हाय गाइस, कृष्णा ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमको एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको जो नंबर दे रखा है इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 140 से, ठीक है। तो 140 का प्राइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 140 आपका जाएगा 70 टाइम, देन वापस से आप 2 से करेंगे तो वो जाएगा 35 टाइम। आपका 35 जाएगा 5 से 7 टाइम, देन 7 1 7। तो आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स आपका 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 156। अगर हम 156 करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे, 2 से। 2 से करने का कारण ये है कि अगर लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 होता है तो हम उसको स्टार्ट 2 से करते हैं। 2 से करेंगे 156 को तो 15 आप 1 तो होगा नहीं, अब आपके पास है 15। अगर आपका 15 आता है क्या 2 के टेबल में, नहीं, उससे कम आता है 14। कितने टाइम में, 7 टाइम। अब यहाँ पे आपके पास बचा 1, दैट मीन 16 होगा 8 टाइम से। फिर हम 2 से करेंगे, 2 से 78 आपका कितने टाइम जाएगा, 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम, बचा हुआ 1, दैट मीन्स 18 आपका 9 टाइम। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है 9, इसलिए हम इसको कहाँ से करेंगे, 3 से। 3 1 3 3 3 9। अब ये होगा 13 से, 13 1 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 156 कितना हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट अब हमारे पास वैल्यू है 3825। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो 3825 है लास्ट में हमारे पास 5 है, दैट मीन्स वो 2 से तो नहीं होगा। हम इसको 3 से करके देखते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी 3 से हो जाती है तो हम आगे इसको अदर वैल्यू से नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो 3 1 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम आता है 6, जो कि आता है 2 टाइम। आपके पास यहाँ बचा 2, दैट मीन्स आपकी ये वैल्यू हो गई 22। दैट मीन्स 22 को अगर आपको डिवाइड करना है तो 22 तो आता नहीं है आपके पास, 3 के टेबल में आता है 21। कितने टाइम में, 7 टाइम। आपके पास यहाँ बचा 1, दैट मीन्स 15 आपका आता है 3 के टेबल में 5 टाइम। अगेन हम फिर से 3 से करेंगे, 3 4 12, 7 नहीं आता, 6 आता है 2 टाइम में, 1 बचा हुआ, 15 फिर से आ जाएगा आपका 5 टाइम। अब 425 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लास्ट में वैल्यू क्या है हमारे पास 5, इसलिए हम इसको कहाँ से कर देंगे 5 से। 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, 40 आता है आपका कितने टाइम में, 8 टाइम में। दैट मीन्स इसके लिए आप लिख देंगे 40 की जगह 8, और यहाँ आपका बचा हुआ 2, दैट मीन्स 25 आपका आता है 5 टाइम में। अगेन आप 5 से इसको कर सकते हैं 17 टाइम। देन 17 आपका प्राइम नंबर है, 17 1 17। तो आपकी वैल्यू हो रही है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू 3 आपका 2 टाइम है, दैट मीन्स 3 की पावर 2, 5 आपका 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 एंड 17। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5005। सबसे पहले लास्ट में हमारे पास 5 है, हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो 1001। अब लास्ट में 1 है, ना ये 2 से होगा ना ये 3 से होगा, इसको हम ना 5 से होगा, इसको हम करेंगे 7 से। 7 से 1001, 10 नहीं आता, 7 में क्या आता है, 7 आता है 1 टाइम में, आपके पास बचा 3, दैट मीन्स 30 नहीं आता है, 28 4 टाइम में। अब यहाँ आपके पास बचा 2, 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम में। अब 143 आपका 7 से तो नहीं जाएगा, अब इसको आप किससे करेंगे, इसको हम करेंगे 11 से। 11 के टेबल में 11 1 टाइम, आपके पास यहाँ बचा 3 और 33 3, 13 1 13। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट 7429 आपके लिए वह क्या आप घर से करें, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमको 2 पेयर दे रखे हैं, दैट मीन्स 2 नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, और जो 2 नंबर दे रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो 2 ही वैल्यू हमको इक्वल आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले 26 और 91, 26 को ब्रेक करेंगे तो 26 आपका हो जाएगा 2 इंटू 13 में ब्रेक, और 91 हो जाएगा आपका 7 इंटू 13 में ब्रेक। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 26 को 13 13 1 13, वहीं पे 91 आपका होगा 7 से 13 टाइम, देन 13 1 13। एग्जैक्ट
वैसे ही हमको यहाँ से अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ वो वैल्यू होती है जो इन दोनों में आपकी कॉमन होगी। कॉमन वैल्यू आपकी यहाँ पे 13, दैट मीन्स एचसीएफ आपका हो गया 13। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपकी बची हुई वैल्यू 2 इंटू 7 और जो वैल्यू कॉमन आई वो उन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 दैट मीन्स 182। अब आपको यहाँ क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए जो हमको फॉर्मूला बोला है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपके दो नंबर कौन कौन से, 26 और 91। एलसीएम इंटू एचसीएफ में दैट मीन्स 13 इंटू 182। इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। तो हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ आर वेरीफाइड। हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया। एक बार और वापिस हम स्टार्टिंग से देखेंगे। 26 और 91 हमारे दो नंबर दे रखे थे। 26 को हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 13 और 91 को करेंगे 7 इंटू 13। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो है 13 जो कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13। दैट मीन्स जो वैल्यू है और जो कॉमन वैल्यू इन सबका मल्टीप्लीकेशन। वेरीफाई करने के लिए हमको जो वैल्यू बोल रखी वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो टू नंबर्स हमारे हैं 26 और 91 और प्रोडक्ट हमको निकालना है 13 इंटू 12 182। दैट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ 13 इंटू 182। 26 और 91 का मल्टीप्लीकेशन करने पर 2366 आ रहा है। वहीं पे 13 इंटू 182 दैट मीन्स 2366। मतलब ये दोनों वैल्यू अगर हमारे इक्वल है तो हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। तो 510 को हम ब्रेक करेंगे तो 510 हम पहले करके देख लेते हैं। 2 से 510 आएगा जाएगा 255 टाइम। फिर हम 2 से करते हैं 24 आता है आपका, कितने टाइम आता है आपका 8 टाइम। दैट मीन्स बचा हुआ 1 15 आपका 5 टाइम। ये 5 के टेबल से जाएगा 17 टाइम, देन 17 1 जा 17। अब 92 को करेंगे, 2 के टेबल से 92 जाएगा आपका 46 टाइम। देन अगेन 2 से करेंगे तो 23 टाइम। 23 आपका प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 23 सेल्फ से जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 510 एंड 92 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देन इसमें लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, देन निकालेंगे हम एलसीएम। अब यहाँ पे जो वैल्यू इक्वल है, इक्वल वैल्यू आपके पास यहाँ पे सिर्फ कौन सी है 2। दैट मीन्स आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और बची हुई वैल्यू आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मतलब बची हुई सारी वैल्यूज आपके क्या के लिए हो जाएगी, एलसीएम के लिए। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका एलसीएम जो कि होगा 23460। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ आपका 2, एलसीएम आपका 23460। यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स 510 इंटू 92। जब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 और यहाँ भी 46920। यहीं पे हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है 336 एंड 454। तो 336 को जब 2 से करेंगे तो 168 टाइम होगा डिविजिबल। फिर 2 से करेंगे तो 84 टाइम, फिर 2 से 42 टाइम। फिर जब हम इसको फिर से 2 से करेंगे 21, 3 से जाएगा 21 7 टाइम, 7 1 जा 7। हमको हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, छोटे से बड़े पर जाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। देन 54 से 2 के टेबल से 54 27, 3 के टेबल से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। दैट मीन्स 336 की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देन वहीं पे 54 की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ दैट मीन्स कॉमन वैल्यू और एलसीएम दैट मीन्स ऑल जितनी बची वैल्यू। कॉमन वैल्यू में एक आपके पास 2 है और एक आपके पास 3 है। दैट मीन्स एलसीएफ के लिए 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2 3 जा 6। बची हुई सारी वैल्यूज तो सबसे पहले बार हमारे 1 2 3। तो 2 एक तो कॉमन, बचे हुए 2 वैल्यूज 1 2 3। एक कॉमन का 3, बचे हुए 3 आपके पास कितने हैं 1 2। दैट मीन्स
3 इंटू 3, बचा हुआ आपका 7। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम, जो कि होगा 3024। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या है हमारे पास, 3024, एचसीएफ है 6, दो नंबर है हमारे पास 336 और 54। 3024 को करेंगे 6 है तो 18144, 336 को 50 तो 18144। दैट मीन्स हमारी दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देन अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमको कुछ नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमको वैल्यू दे रखी 12, 15 और 21। 2 के टेबल में 12 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 3 1 जा 3। अगेन 15 को करेंगे तो 15 2 से नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले 12, 15 और 21, इन तीनों के हम नंबर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। एचसीएफ आपका होता है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू इसमें हमारे पास यहाँ पे 3, दैट मीन्स एचसीएफ आपका हो गया 3। एलसीएम के लिए हमारे पास जो वैल्यू बची है 2 इंटू 2, एक कॉमन का 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। दैट मीन्स आपका एलसीएम हो गया 420। नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट वैल्यू 17, 23 एंड 29। तो 17, 23 एंड 29। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये आपकी है प्राइम नंबर, दैट मीन्स ये सिर्फ सेल्फ से ही डिविजिबल होंगी, इसलिए एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 और एलसीएम आपका हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29 इंटू 1। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 17 इंटू 23 इंटू 29, तो हमारे पास आएगा 11339, दैट मीन्स 11339। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, जो कि इसका लास्ट है 8 9 और 25। 8 को डिविजल करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 1 जा 3, 25 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। 8 के लिए 2 2 2, 9 के लिए 3 इंटू 3 एंड 25 के लिए 5 इंटू 5। अब एचसीएफ में हमारे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यू कुछ है क्या, नहीं। जब कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती तो हम वहाँ लिखते हैं 1। बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए इन सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दैट मीन्स क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, एलसीएम की, जो कि 8 9 25 का, वो होगा 1800। तो एचसीएफ आपका 1 हो गया और एलसीएम आपका 1800 हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमको एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमको निकालना है। दैट मीन्स एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स 306 इंटू 657। तो एलसीएम आपका एज इट इज़ 306 इंटू 657 भी आपका 9 मल्टीप्लीकेशन से आपका आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो अब 306 और 657 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 201042 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करते हो तो 22338। दैट मीन्स आपका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 22338। ठीक है, इस वजह से आपका एलसीएम आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो दे रखा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0। 6n मतलब 6 कोई नंबर है, n कोई भी डिजिट हो सकती है, अगर उसको उससे
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स मान लो अगर आपके पास 6 की पावर 2 है, दैट मीन्स 6n है। अगर आप 6n की पावर 62 हो जाती है तो 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36। तो आपके पास लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से 6n कैन बी विद द डिजिट जीरो। तो 6n की अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो डिजिट में नेचुरल नंबर पे जीरो नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इफ एनी नंबर एंड विद जीरो, जब कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है तो वो या तो 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, या हम अदर बात करें तो या तो 2 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, या 5 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर 10 को हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 हम यहाँ लिख रखा है। तो वैसे ही 6n का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, जो 6n का प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 जा 6। दैट मीन ना यहाँ पे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट बी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो 5 जो होगा प्राइम फैक्टर नहीं होगा 6n के लिए। तो उस हिसाब से जो 6n होगा वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, तो जो वैल्यू है वो एंड नहीं होगी किस पे, जीरो पे, ठीक है। अब वहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एंड नेक्स्ट नंबर दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिया है हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से। जब 13 कॉमन निकाल लिया तो आपका 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे पास बचेगा ओनली 1। दैट मीन्स 13 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया हमने, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 इज इट 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 70। अब ये दोनों वैल्यू दैट मीन्स 13 और इंटू 79, ये दोनों नंबर क्या है, 1 से ज़्यादा है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो रहा है हमारे पास, एंड बोथ नंबर आर मोर देन 1, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब ये जो दोनों वैल्यू है मोर देन क्या है 1, इस वजह से ये क्या है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह 5 क्या है कॉमन है, तो टेकिंग 5 कॉमन वी गेट 5 निकालने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से 5 कॉमन निकाल देते तो यहाँ बचेगा ओनली 1, तो प्लस 1। ये देखिए 5 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देन अब यहाँ से इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 1 को छोड़ के, तो 7 6 जा 4 इंटू 3 दैट मीन्स 1008 प्लस 1। इन दोनों प्लस करा तो 10। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड बोथ नंबर। ये जो नंबर का प्रोडक्ट और बोथ नंबर जो है 1 से ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है कि सोनिया और रवि एक ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक फील्ड है उसके आसपास। तो वो एक ग्राउंड का जो सोनिया चक्कर लगाती है वो 18 मिनट में कंप्लीट करती है, वहीं उस पूरे ग्राउंड का चक्कर रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर। तो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे अगर वो दौड़ना चालू करेंगे तो जहाँ से वो दौड़ना चालू कर रहे हैं उस पॉइंट पे वापस आके कब मिलेंगे, ये हमको इसमें बताना है। तो दे विल बी मीट अगेन आफ्टर एलसीएम, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एलसीएम। दे विल बी मीट अगेन आफ्टर एलसीएम ऑफ बोथ वैल्यूज ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। दो वैल्यूज है हमारे 18 और 12। इट मीन्स 18 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, और 12 को करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 यहाँ से एक कॉमन निकल जाएगा, एक 2 आपका ये वाला, ठीक है। इट मीन्स ये वाली वैल्यू एक कॉमन की और एक वैल्यू ये, यहाँ से भी एक 3 कॉमन और एक 3 वैल्यू ये। तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36। देयरफॉर वो रवि एंड सोनिया वापस से उस पॉइंट पे कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद या 36 मिनट पे। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।